हम पत्रकार हैं, तो पत्रकार है तो हमको तो कमी को उजागर करने के लिए ही जिम्मेदारी मिला है ना भाई। पत्रकार होता कौन है? दुख को दिखाना, सरकार की विसफलताओं को दिखाना, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाना। आखिर पत्रकार का धर्म ही होता है कि सरकार की विफलताओं को उजागर करना। वही हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ के औराई प्रखंड के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो औराई में लूटना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था को हम दिखा रहे थे कि फिर औराई को ना ये लूट ले इस बाढ़ के कारण। क्योंकि हम पहले ही, हमारे पहला वीडियो भी देखिएगा तो कहे थे हम, खाना बनेगा एक आदमी का, बिल बनेगा 100 आदमी का। ये उसी ढंग से लूटना चाह रहे थे, लेकिन उस लूट को हम रोक रहे थे। इनको खलल हुआ, लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जब तक रहेगा हमको लूटने में, सरकार आपदा को अवसर नहीं में हम नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए जो है सो परेशान करके किसी तरह जो है सो फंसा के हमको जेल भेज दिया। लेकिन खैर, जेल जाने से 40 दिन आप कैदे कर लिए, हमको तो क्या हुआ? आपको लगा कि हम डर जाएंगे, औराई पर नहीं बोलेंगे, मुजफ्फरपुर जिला या बिहार पर नहीं बोलेंगे? तो ये लोग गलत फहमी में थे। हम फिर आए हैं और फिर औराई के भ्रष्ट अधिकारियों का पोल लगातार खुलेगा और खुलता रहेगा। अब औराई में ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे जिन पर खुदे आरोप है कि वीडियो थे पुपरी में की तो घूस लिए हुए हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के जिम्मे औराई है। आप समझ सकते हैं कि औराई का ये क्या कल्याण करेंगे। 40 दिन की यातनाएं सहने के बावजूद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ। डर लगता है कि नहीं लगता? अरे डर किससे लगेगा? डर तो एक ऊपर वाले से लगता है, भगवान से लगता है, नहीं तो जमीन पे अपने गार्जियन से लगता है। भ्रष्ट अधिकारी से हमको डर लगेगा? भ्रष्ट नेता से डरना है? भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता से हम डर गए तो फिर पत्रकार कैसे रहेंगे भाई? भ्रष्टाचार को दिखाना ही हमारा कर्तव्य है। पत्रकार का ये कर्तव्य होता है कि सरकार को विसफलताओं को उजागर करना। तो इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों से डरेंगे जो खुद जो है सो भ्रष्टाचार के आरोप में 6-6 महीना जेल रह के आए हैं, वो हमको कहेंगे हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगा है कि हाँ भाई हमने भीड़ को उकसाया। अरे भाई दिखाओ ना कहाँ हमने मिथुन मिश्रा पत्थर फेंका, बताओ ना कहाँ तुमको भड़काया भीड़ को, है सबूत तो दिखाओ ना। छोड़ेंगे नहीं, जितने भी अधिकारी हैं सुन लीजिए, छोड़ेंगे नहीं, सबको देखेंगे। सरकार के कर्मचारी और अधिकारी चाहते हैं कि सरकार का गुणगान करे, सरकार का जो काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, धरातल पर तो कुछ है नहीं, कागज पर जो दिख रहा है उसी का गुणगान करे। वैसा ही उम्मीद करते हैं पत्रकारों से। नहीं देखिए, सरकार जो अच्छा काम करे उसको हम लोग को दिखाना भी फर्ज है। ऐसा नहीं कि सरकार की विसफलताओं को खाली दिखाना पत्रकार का धर्म है। सरकार जो अच्छा कार्य कर रही है उसको जनता के बीच में पहुंचाना, दिखाना। अब मान लीजिए इस देश में आज तक हमको पिछले लोग कहता है 10-15 साल से मोदी जी हैं, मोदी जी का सबसे अच्छा कार्य अगर मिथुन हम जैसे पत्रकारों के दिल में भी गहरा है तो आयुष्मान भारत कार्ड है। भारत का हर गरीब को 5 लाख का इलाज मिल रहा है। तो बिल्कुल ये दिखाना है, फर्ज है, दिखाइए, गरीबों को उसका फायदा बताइए। तो जो अच्छा कार्य है हम दिखाएंगे, जो अच्छा कार्य हो रहा है वो दिखाएंगे, लेकिन जो गलत काम है उसी को भी तो दिखाएंगे। मोदी जी के मंत्री साहब मुजफ्फरपुर SKMCH में आते हैं, 150 करोड़ का अस्पताल का उद्घाटन करते हैं और 2 दिन बाद उसका दीवार करेक्ट कर जाता है। वो मिथुन मिश्रा ने दिखाया है। तो उस कमी को भी हमको दिखाना है, यानी कि अच्छा कार्य को भी हमको दिखाना है और विसफलताओं को तो और ज्यादा दिखाना है भाई। पत्रकार होते ही इसीलिए। और कोई भी आदमी कहे आपको यूट्यूबर है, ये है वो है, छोड़ दीजिए। अरे भाई रहने दो ना, हमको यूट्यूबर क्या दिक्कत है? हम वही तो दिखा रहे हैं, हमारा काम है दिखाना। तुम हमको पत्रकार समझो ना समझो, दुनिया तो हमारे वीडियो को देख रहा है ना, दुनिया तो हमका समर्थन कर रहा है ना। तुम जो लोग कहते हैं कि यूट्यूबर है, झूठ फुटकिया है, बुटकिया है, उसको जाने दीजिए, उसको इग्नोर करके चलिए। लोग कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता। आपने चर्चा किया है SKMCH में जो अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे स्वास्थ्य मंत्री, उसके 2 दिन के बाद आपने एक वीडियो चला दिया। कहीं वो वीडियो भी कहीं ना कहीं जो है इस विवाद में का कारण रहा क्या? नहीं देखिए, सरकार की विसफलताओं को तो हम औराई का पुल दिखाते हैं, जोका पुल दिखाते हैं, औराई में जो ब्लॉक में 1500 रुपया में राशन कार्ड बनता है वो भी हम दिखाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था दिखाते हैं। लेकिन अब सबको अब सरकार है तो इसका हम उसके ऊपर मान ले कि यही कारण हुआ नहीं। लेकिन हमको जो अभी जेल जाना पड़ा वो तो औराई के BDO साहब के आवेदन पे हमको जेल जाना पड़ा ना। औराई के BDO साहब कहे कि हम खाना बनवा रहे थे, झूठ बोलते हैं औराई के BDO साहब जो है सो। औराई के BDO साहब झूठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे आवेदन में है कि हम गोपालपुर में बैठ के खाना बना रहे थे, ढोल झाल बजा रहे थे। कहा आपका अधिकारी हमारे पास वीडियो है, हम आपको देंगे। उनके अधिकारी कह रहे हैं कि औराई के भी हमको खाना नहीं मिला, इसके लिए खाना बंद है। झूठ बोलते हैं सरासर। वो पूरा आवेदन ही वो झूठ में दिए हुए हैं। गरीब लोगों को, जो निर्दोष लोग है, विकलांग है, दलित है, ऐसे लोग को आप निर्दोष को है तो लाठी वाला वीडियो दिखाइए। मिथुन मिश्रा लाठी चलाया है तो वीडियो दिखाइए, पत्थर चलाया है तो वीडियो दिखाइए। लेकिन ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हो, जिनका
आप तो पूर्व में भी देखे होइएगा, इनका चर्चा है, फोटो वायरल है। जो भ्रष्टाचार अधिकारी हो वो चाहते ही हैं कि हम किसी तरह लूटे, लोग हमको इसमें दखलदाजी अंदाजी ना करे, इसके लिए लूटने के लिए लोग अधिकारी अपना व्यवस्था कर रहे हैं। तो उस मोदी जी वहां से क्या कहे, 600 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अच्छा बात है, मोदी जी बिहार के लिए 600 करोड़ रुपया दिए, लेकिन इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो गरीब जनता तक नहीं ना पहुंच पाएगा। आज भी आप जाइए तो औराई का हो, कटरा का हो, बहुत सारे एरिया, बहुत का खेत पानी में डूबा हुआ है। क्या उन जैसों को फसल मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जिसका खेत आज भी डूबा हुआ है? बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो ये इन लोग को थोड़ी दिखेगा, इन लोग को तो खाली लूटने वाला काम दिखता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे थे वो वैसे लोगों का मदद कर रहे थे जो असहाय थे? बिल्कुल, पानी में हमने डूब डूब के, हम तो कह रहे थे प्रशासन को कि आप इधर से आइए, इन लोगों को मदद कीजिए। अब जहां तक होता था हम भी मदद करते हैं, लेकिन हम वो वाला काम तो करते नहीं है कि हाँ दिखाएं वीडियो बना के कि हम आपको क्या मदद किए, वो सब काम हम नहीं करते। हम प्रशासन को कह रहे थे, अरे भाई नैया दे दीजिए। आजकल वो प्रशासन 3-4 दिन तक नैया नहीं उतारे हुआ था। आजकल भैया आधुनिक भारत में हम लोग रह रहे हैं, मोदी जी का आधुनिक भारत। यहाँ कोनो काठ का नैया ठोकवाना है, ठोकवाइएगा तो ठोकवाने में 15 दिन लग जाएगा। आजकल तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ उतरता है, ट्रक से हवा भरता है, पानी में उतर जाता है, देखते नहीं है। तो इस सब के लिए व्यवस्था पहले कर देना चाहिए ना। बांध टूटे हुए 36 घंटा से ऊपर हो गया, आपका कोई अधिकारी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, लापता है। हम एक यूट्यूबर गांव गांव जाके कह रहे हैं कि भाई ये पानी अमनौर तक पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा, ये पानी आज यहाँ पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा। आप लोग के पास कोई सर्वे का टीम नहीं है। कौन से ऐसे चश्मा से आप देख रहे थे जो आपको तो दिख रहा था लेकिन सरकार के कर्मी को नहीं दिख रहा था? सरकार के कर्मी चाहते थे कि अरे भाई थोड़ा मोड़ा पानी आएगा, इसके नाम पर सरकार वहां से पैसा भेजेगा, नैया का बिल बनाएंगे, नैया ठोकाएंगे, काठ का कहीं से भाड़ा पर ले आएंगे, 10,000 का बिल बनेगा, 80,000 नया नाव बनाने का छोड़ा लेंगे। तो ये लोग लूटने के फेर में रहते हैं। आपदा होता ही अवसर, सरकार का जो भी आपदा पब्लिक को होता है, जैसे कि बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सब लूट का होता है। यानी आपका घर टूट गया लेकिन आपको घर के नाम पर लूट लेगा। इंदिरा आवास, उसको अभी तक जिसका घर बाढ़ में गिर गया होगा उस व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलना चाहिए। जिसका घर जल जाता है आग के कारण उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी देते कहाँ हैं इन जैसे लोगों को? अब बताइए, तो इस बाढ़ में आप कल्पना कीजिए कि इस बाढ़ में किसी व्यक्ति का घर गिर गया हुआ है, घर पूरा टूट गया, वो आके सड़क पे रह रहा है और उसको दाल भात तरकारी खिलाता है, तो ये अंगूठा का निशान ले रहा था इस आधुनिक भारत में। क्या बात करेगा ये भ्रष्ट अधिकारी सब? माने एक टाइम का खाना खिला रहे दाल भात तरकारी, तो अंगूठे का निशान ले रहे हैं इन जैसे लोगों को। कर्मचारी का कहना होता है कि इस मामले में, अंगूठा मामले में, कि हम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है कितने लोग खाएं। वीडियोग्राफी कर लीजिए ना, आप फोटो खींच लीजिए एक आदमी का कि हाँ कितना आदमी खा रहा है, वीडियोग्राफी कर लीजिए। आजकल फोटो का जमाना है, डिजिटल जमाना है। अंगूठा लीजिएगा आप, और उस अंगूठे में हमारे पास सबूत है भाई। और आई में जिसके घर में है 5 आदमी का बिल बना है, उसके घर में 30 आदमी का, वो अंगूठा भी फर्जी है, प्रूफ है हमारे पास। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ, क्या कहिएगा। लेकिन अंधेरी नगरी चौपट राजा, जहाँ का प्रतिनिधि ही चाहे कि हम लूटे, तो प्रखंड का, उस जिला का, उसका क्या विकास होगा समझिए। अब आप जेल से वापस आ गए हैं, अभी आप जो है आपका हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ है, आगे आप इस क्रम को और जारी रखेंगे या फिर जो है आप कुछ दिन के बाद शांत हो जाएंगे? अरे भाई कैसे शांत हो जाएंगे? वहां से आए, हमारे गांव वाले का प्यार, जिला वाले का प्यार, जब हम बाहर आए हैं तो हम तो देख के रात को जब जिस दिन जेल से निकले आंख का आंसू निकल रहा था भाई। ट्विटर पर हम जैसे आदमी 2 दिन ट्रेंड कर गया है, गांव का छोटा मामूली रिपोर्टर किसी ब्लॉग का गांव का, 2 दिन हम ट्विटर पर ट्रेंड कर गए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हमारे बारे में लिख दिए। हम अपने आप को धन्य मानते हैं भाई कि ये लोग किस चश्मा से देख लिए कि हम जैसे लोग गांव में काम कर रहे हैं, यूट्यूबर ही हैं, लेकिन आखिर ईमानदारी से काम कर रहे थे तो कभी तभी तो ये लोग का नजर पड़ा। आवाज दिल्ली से उठा है, बड़े बड़े पत्रकार हमारे बारे ट्विटर में लिखे हैं, बड़े बड़े नेता लोग लिखे हैं जो ईमानदार नेता लोग हैं। भ्रष्ट नेता लोग थोड़ी लिखते हैं। भ्रष्ट नेता लोग तो चाहते हैं कि औराई में इन जैसे पत्रकार को हटा दिया जाए ताकि हमको लूटने में बने। अब हम लोग अभी औराई में बात कर रहे हैं। औराई में आप देखे होइएगा 2-3 दिन पहले बागमती नदी में पुल पास हुआ है अमनौर के पास। कहा है इतना 100 करोड़ का पुल है, कैबिनेट से पास हो गया। वहां पे गाना बज रहा था, राज कर सोना हो, माहौल बदले वाला है। तो माहौल चुनाव से पहले वहां कार्य स्टार्ट हो जाए तब तो लगे कि माहौल बदलने वाला है, नहीं तो चुनाव के भाषणों में ही गायब हो जाए। आप हमले साथ वीडियो बनाए हुए ना जोका पुल का,
बगले में ना है जोका जी, पुल। जी। अब बताइए उस जोका पुल पर जो 5 लाख में पुल बन जाएगा उसको कोई देखने वाला नहीं है, और जो अभी बना नहीं है कागज के पन्नों में है उसके लिए हो रहा है अबीर उड़ रहा है और कहा जा रहा है कि राज करो सोना हो माहौल बिल्कुल बनना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे कि उस पुल से हमको नफरत है, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि उस दर्द को उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का बेटा पोता भाई बहन माँ बाप उस पुल के चचरी पर से गिर गए हैं। उस चचरी पर से हर साल 10 आदमी 20 आदमी गिर जाते हैं, 2-4 आदमी मर जाते हैं। वो दर्द था वहां के लोगों के लिए, वो खुशी अलग अंदर से खुशी निकला, इसके लिए वो गाना बज रहा था। लेकिन हाँ, वो गाना जो है सो सिर्फ चुनाव के समय के कारण ही ना वो पन्नों में दब जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर ऐसे शहर में अखाड़ा घाट पुल के समानांतर पुल बनने का एक प्रक्रिया है जो 3 बार टेंडर हुआ और कई सालों से कैंसिल हो गया। तो देखिए भगवान का कृपा हो जल्द वहां पुल बने। तो आपको कहीं ना कहीं डर ये भी है कि ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा। बिल्कुल चुनाव के समय देखिए कभी भी आप देखिएगा सर, चुनाव जब होता है ना तो 4 साल सरकार ऐसे खड़े होते हैं, और जैसे जैसे चुनाव होता है 6 महीना साल भर नजदीक होता है तो सरकार झुक जाती है। विधायक जी का फॉर्च्यूनर का गाड़ी अपने विधानसभा की ओर मुख कर देता है, कभी कभी घूमने लगेगा, नहीं तो फिर विधायक जी विधानसभा पटना में रहते हैं। चुनाव आ गया है, देखते होइएगा आपके क्षेत्र में विधायक जी आएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है कि सब क्षेत्र की बात हम करते हैं। मंत्री जी लोग आएंगे, दौरा पर दौरा करेंगे, अभी देखिएगा आपको इतना करोड़ कोई आएगा, मंत्री कह रहा है इतना करोड़ का ये योजना दे रहे हैं, इतना करोड़ का योजना दे रहे हैं। अच्छा बात है, लेकिन धरातल पे कितना जल्दी उतरता है वो देखना है। और लास्ट में हम अपने दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं क्या संदेश देना चाहिए। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा नहीं कि हम जैसे यूट्यूबर और पत्रकार बन के ही आप समाज का कल्याण भला कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, जहां भी आप भ्रष्टाचार होता दिख रहा है, आपके गांव के सड़क नहीं बन रहा है या वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एक फोटो खींचना है, उसको 10 ग्रुप में डाल दीजिए, 10 से 20 आदमी को पता चलेगा, 20 से 40 आदमी का जमाना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हम और आप जैसे माइक लेके ही इस देश का भला कर सकते हैं। हर आदमी इस देश का भला करना चाहेगा तभी हमारा देश ये होगा। तो पत्रकारिता तो हम लोग जो बड़े कठिन मुद्दे में घूम घूम के दिखाते हैं, पानी में डूब के जहां जो भी व्यवस्था दिखाते हैं, लेकिन हर आदमी चाहे जो आपके दर्शक है या जो लोग देखेंगे वो भी चाहते हैं। तो आप आजकल मॉडल जमाना है, आप फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, ट्विटर पर डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए, लोगों को टैग कीजिए, नेताजी को भेजिए, ग्रुप है, कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा। और ये सोशल मीडिया का ही क्रांति है, हम जैसे और आप जैसे यूट्यूबर को क्रांति है जो दिल्ली में खबर पता चलता है। और आई में अगर कहीं पे अगर दूर दराज इलाके में अगर आग लग जाता है या वहां का कोई बड़ा घटना हो जाता है, हम और आप जैसे यूट्यूबर ही पहले पहुंचते हैं, तब जाके बड़का दिल्ली वाला को पता चलता है, तो उसका ये आता है। यही औराई में ना हेलीकॉप्टर गिर गया था, पहले यही के लोग सोशल मीडिया वाले हम आप व्हाट्सएप चाहे कोई ना कोई जो है सो खबर डाला, तब ना दिल्ली वाला लोग आया। सबसे पहले हम ही पहुंचे थे वहां, हम अपने खबर से लाइव किए थे। बिल्कुल आप जैसे पत्रकार हो चाहे जो भी है, सब लोग जो वहां जाते हैं दिखाते हैं, तब लोग बड़े बड़े को खबर पता नहीं फलना हो गया है। तो हम जैसे का भी एक क्रांति है, आने वाला समय सोशल मीडिया का रहेगा, देखिएगा।